अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सभी कृपाला। अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम जी के भव्य दिव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और इस विषय पे हम 2 एपिसोड प्रस्तुत कर चुके हैं और आज इसका तीसरा एपिसोड हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम की प्रतिष्ठा में जो भी गाया जाए, बोला जाए, शायद वो बहुत कम है। फिर भी हम भारतवासी चैनल पर यह प्रयास किया है, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के भव्य दिव्य मंदिर को समर्पित हम भारतवासी पर ये तीसरा एपिसोड आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे साथ चित्रकूट की मूल निवासिनी डॉक्टर विमला व्यास जी उपस्थित हैं और आज हम चर्चा करेंगे कुछ विषयों पर। डॉक्टर विमला व्यास जी की प्रारंभिक शिक्षा चित्रकूट में हुई, उसके पश्चात आपने अन्य विश्वविद्यालयों से भारत के अपने रसायन विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात अपने डॉक्टरेट ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की और आप रसायन विज्ञान में आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगभग 2 दशकों तक आपने शिक्षण कार्य किया। वैज्ञानिक होने के साथ साथ आप एक प्रखर कवित्री साहित्यकार हैं। आपकी लगभग 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और आपकी एक पुस्तक भगवत गीता और मानवीय आचरण पर कहानी संग्रह भी ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत हुआ है। वर्तमान में प्रभु राम जी को समर्पित मेरे रमणीय राम नामक ग्रंथ प्रकाशन में है। कुछ दिनों के बाद वो भी प्रकाशित होके आम जनमानस के लिए उपलब्ध हो जाएगा। डॉक्टर विमला व्यास जी, आप चित्रकूट की मूल निवासिनी हैं। निश्चित रूप से चित्रकूट की धरती प्रभु राम की धरती है जी। और आपको प्रभु श्री राम के दर्शन कब और कैसे आपको राम प्राप्त हुए, आपने राम के दर्शन किए? अगर इस कहानी को मैं विस्तार में जाऊंगी तो बहुत समय लगेगा, तो मैं इसको संक्षेप में आपसे शेयर करना चाहूँगी। यूँ तो भारत की पवित्र भूमि में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति प्रभु श्री राम से परिचित है। वो अपने जन्म से ही अपने माता पिता के द्वारा परिचित हो जाता है। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, जब हम किसी भी कल्याणकारी व्यवस्था की बात करते हैं तो हमें तुलसी की रामचरितमानस प्रथम पायदान पर खड़ी नजर आती है। क्योंकि अगर रामराज की बात की जाए, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुहि व्यापा। प्रभु श्री राम का राज्य ऐसा था जिसमें दैहिक, दैविक और भौतिक ताप होते तो थे, लेकिन किसी व्यक्ति को उससे कोई परेशानी नहीं होती थी, कष्ट नहीं होता था, क्योंकि सब लोग अपने धर्म और सुनीति के हिसाब से अपना जीवन यापन करते थे उनके राज्य में। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मेरा जन्म है वो प्रभु राम और सीता की जो तपोभूमि है चित्रकूट, वहाँ पर हुआ। और प्रभु राम सीता जिस गुफा में रहते थे चित्रकूट में, कामदगिरी पर्वत के ऊपर है वो गुफा। बहुत लोग नहीं भी जानते उसको, क्योंकि वो देखना या वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल है, दुर्गम है। लेकिन मैंने बचपन में उस गुफा का दर्शन किया है और अभी भी मैं जानती हूँ कि वो गुफा कहाँ है। और हमारे घर की छत पर जब हम खड़े होते हैं तो सीधे हमें वो गुफा दिखाई पड़ती है कामदगिरी पर्वत पर। और कामदगिरी पर्वत के ठीक नीचे प्रभु श्री राम और माँ सीता के चरणों में मेरा जन्म हुआ है, परिक्रमा मार्ग में। उस जगह को खोही कहते हैं और खोही का मतलब ही, खोह से शायद ये खोही बना है, खोह का मतलब ही गुफा होता है। तो वहाँ गुफाएं बहुत सारी हैं और उन्हीं एक गुफाओं में हमारे पूर्वज, हमारे परदादा, वो जो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने जीवन भर तपस्या की थी। मैं उन्हीं के परिवार से आती हूँ। हमारे दादाजी पंडित राम प्रसाद ब्रह्मचारी जी और हमारी माँ
श्रीमती चमेली देवी तिवारी ब्रह्मचारी जी और पिता परम आदरणीय अवधेश कुमार तिवारी ब्रह्मचारी जी, ये तीनों में जन्म के कारक हैं। कारक तो प्रभु राम और माँ सीता हैं, पर माध्यम ये बने मुझे चित्रकूट की धरती पर लाने के। और जहाँ तक हमारे घर की बात है, तो हमारा घर तो बचपन से ही राममय था। मैंने पैदा होते ही वहाँ पर ये देखा, जब मैं थोड़ी समझदार हुई, कि हर रोज़ मेरे पिताजी और माताजी सुबह उठकर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे वो उठते थे और मंदाकिनी गंगा का जाकर स्नान करते थे, जो वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है परिक्रमा मार्ग से। और वहाँ से स्नान करके वो लौटते थे और कामदगिरि पर्वत की पंचकोसी परिक्रमा लगाते हुए वो घर आते थे। जब घर आते थे तो घर में भी उनकी पूजा चलती थी। पिताजी राम रक्षा स्तोत्र का पाठ रेगुलर करते थे और माँ हर मंगल और शनिवार को सुंदरकांड पढ़ती थी। हम सभी बच्चों को ये कहा जाता था, ये आदेश था परिवार का, कि जब भी माँ सुंदरकांड पढ़ेंगी तो हमें वहाँ बैठना है। आप समझ सकते हैं कि उस सुंदरकांड की एक एक चौपाई से हमने बचपन से सीखा है। शायद तब हम उतने समझदार भी नहीं रहे होंगे, पर जब भी हम दादाजी के पास जाते थे और उनके पास बैठते थे, तो वो प्रभु राम के चरित्र पर ही कहानियाँ छोटी छोटी गढ़ के हमारे बालपन में वो हमें सुना कर सनातन संस्कृति को, सत्य को, प्रेम को, क्षमा को ऐसे हमारे बालमन में बीज की तरह बोते रहे, कि जब वो हम बड़े हुए, धीरे धीरे बड़े होते गए और वो बीज धीरे धीरे अंकुरित होता गया और पेड़ के रूप में हमारे पूरे शरीर में वर्तमान हो गया। जब अगर प्रभु राम की बात करते हैं तो वो हमारे रोम रोम में बसते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि प्रभु राम अभी भी चित्रकूट में रहते हैं, अभी भी वो उनकी बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं हमें जब भी हम वहाँ चित्रकूट जाते हैं। और एक साक्षात अनुभूति आपसे शेयर करना चाहूँगी इस मंच पर। मैं छोटी थी, तब 9th क्लास में पढ़ती थी। रात को मैं अक्सर लेट पढ़ा करती थी, लेट नाइट तक जगती थी। तो रात को 12 बजे मुझे घड़ी घंटों की आवाज़ सुनाई पड़ी वहाँ पर, और बहुत ज़ोर ज़ोर से। ये बात मैं पहली बार आप सबके सामने रख रही हूँ। वो बालमन में ये कौतूहल जागा कि कौन सा मंदिर इस समय खुला है कि 12 बजे रात को मुझे घड़ी घंटों की आवाज़ आ रही है और बहुत ज़ोर ज़ोर से आरती की आवाज़ आ रही है। सुबह हुई, मैं उसके बाद सो गई। कुछ दिनों बाद मुझे मौका मिला तो हमने दादाजी से पूछा। दादाजी ने मुझे वो स्टोरी बताई और उन्होंने कहा कि ये पहाड़ जो है, कामदगिरि पर्वत है, उसके अंदर अभी भी भगवान का निवास है और वो पर्वत खोखला है, उसके अंदर क्षीर सागर भी है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ऐसे झरने हैं जहाँ पर दूध आता है बहकर अंदर से, पर्वत के अंदर से। कामतानाथ जी की जो मूर्ति है, मूर्ति के मुख से भी दूध की धार निकलती है। ये सब हमारा देखा हुआ है और हमारी बचपन की अनुभूतियाँ हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम तो, हमारा तो रोम रोम, हमारा हृदय बिल्कुल सत्य मानता है। हमें अभी भी लगता है कि उस तपोभूमि में प्रभु राम का निवास अभी भी है, वहाँ के कण-कण में राम रहते हैं। अगर हम ये कहें तो कोई अति संयोक्ति नहीं होगी। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। उन्हें आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक, उनकी उच्च आदर्शों, जीवन के मर्यादाओं के लिए उन्हें इतने सम्मानपूर्वक राम भक्त उन्हें ऐसा जी संबोधन करता है जी। तो आम जन इसे कैसे समझे? वैसे जब हम रामचरितमानस की बात करते हैं, अगर हम वाल्मीकि रामायण की बात करेंगे, महर्षि वाल्मीकि ने जो लिखी, वो तो उस युग में मौजूद थे जब प्रभु राम थे, और वो सारा चरित्र उन्होंने अपनी आंखों से देखा और फिर उसको डॉक्यूमेंट किया। भगवान, अगर वाल्मीकि रामायण की बात करें तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है प्रभु राम के लिए। उन्होंने कहा है, राम विग्रह वानः धर्मः, राम स्वतः धर्म है। तो जहाँ तक मर्यादा की बात जब हम करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो धर्म तो, राम तो स्वतः ही धर्म है। तो उनमें बट नेचुरल धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म जो शब्द है वो ध्रा धातु से
उसकी उत्पत्ति हुई है। और धर्म का मतलब होता है धारण करना। तो जो भी गुण हैं, सत्य, क्षमा, करुणा, दया, समरसता, मर्यादा, त्याग, ये सब धारण करने की चीज़ें हैं। तो धर्म जो भी है, जब राम स्वतः धर्म है, तो राम इन सब चीज़ों को स्वतः में धारण करते थे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है और उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में इन सारी चीज़ों को समझाया है। अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करते हैं, मर्यादा की बात करते हैं, तो आप उनकी मर्यादा की हद देखिए। जब उन्हें उनके पिता दशरथ जी, एक शाम को ये पता चलता है कि कल आपको युवराज बनाया जा रहा है, कल प्रभु राम का राज तिलक है, और उसके बाद रात को उन्हें ये कहा जाता है कि नहीं, हम आपको वनवास दे रहे हैं। पिता की आज्ञा होती है कि हम आपको वनवास दे रहे हैं, और पिता की आज्ञा लेकर वो सिरोधार्य करते हैं। वो कभी भी ये नहीं कहते, मतलब मर्यादा की हद देखिए कि एक युवराज जिसको दूसरे दिन राजा बनाया जाना है, उसको पिता आज्ञा देते हैं कि मैं तुम्हें वन भेज रहा हूँ, 12 साल का वनवास दे रहा हूँ। माता कैकेयी के कहने से उन्होंने वो निर्णय लिया, क्योंकि माता कैकेयी को वो वर दे चुके थे, बहुत पहले 2 वर दिया था। तो माता कैकेयी ने वो दोनों वर मांग लिए दशरथ जी से, और उन्होंने कहा कि एक वर तो ये दीजिए कि राम को मैं 12 वर्ष का वनवास देता हूँ, और दूसरा वर ये दीजिए कि भरत को आप राजतिलक करेंगे, भरत को राजा बनाएंगे अयोध्या का। ये निर्णय राम ने सुना, वो जरा भी विचलित नहीं हुए, और पिता का सम्मान करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल जो भी माँ ने कहा है सच कहा है, और मैं जरूर इस वचन को निभाऊंगा, इसका पालन करूंगा। उसके बाद वो अपनी माँ से मिलने जाते हैं। जब माँ से मिलने जाते हैं, कौशल्या माँ से, तो वो माँ से अपनी कहते हैं कि माँ बिल्कुल परेशान, बहुत ही मृदु वाणी से कहते हैं, माँ आप बिल्कुल परेशान मत होइए, पिताजी ने तो मुझे कानन राज्य सौंप दिया है, मुझे इतने बड़े अरण्य का, जंगल का राजा बना दिया है, और मुझे बहुत बड़ा कार्य करने को वहाँ मिलेगा जो शायद अयोध्या में रह के नहीं कर पाता मैं। तो उनकी मर्यादा की वो देखिए, लिमिट देखिए कि वो मर्यादा जो है ना उनकी, वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है कि वो कितना ज़्यादा मर्यादा का पालन करते हैं। उन्होंने पिता की आज्ञा मानी। आपने ये सुना ही होगा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाई। रघुकुल की ये रीति है, भगवान राम के कुटुंब की ये रीति चली आई है कि प्राण जा सकते हैं लेकिन वचन नहीं तोड़ सकते वो। तो उन्होंने वचन नहीं तोड़ा, और माँ को और किसी को भी किसी तरह का दुख ना हो, तो कितने समभाव से, कितनी मृदुवाणी से उन्होंने अपनी माँ से ये बातें कही कि मुझे जंगल का राज्य मिल गया है, और वो बहुत बड़ा राज्य है, और वहाँ मुझे करने को मिलेगा। तो आम जनता, आम जो हमारा आम जन है, वो इससे बहुत अच्छी तरह समझ सकता है कि उन्होंने हर कदम पर, अपने जीवन के प्रभु राम ने हर कदम पर मर्यादा का पालन किया है, हर कदम पर उन्होंने त्याग किया है। उन्होंने खुद के लिए नहीं सोचा, उन्होंने अपने परिवार के लिए सोचा, अपने भाई बहनों के लिए सोचा, पूरे राष्ट्र के लिए सोचा, देश के लिए सोचा, अयोध्या के लिए सोचा, पूरे विश्व के लिए सोचा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि उन्होंने हर स्टेप पर, हर कदम पर मर्यादा का पालन किया। 22 जनवरी सन 2024 को जब अयोध्या की पावन भूमि में प्रभु श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके तत्पश्चात यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन किया, राष्ट्र को संदेश दिया, और उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। राम विजय नहीं, राम विनय है, राम आग नहीं, राम ऊर्जा है, राम विवाद नहीं, राम समाधान है। जैसे अभी आप महर्षि वाल्मीकि तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस की बात कर रहे थे, तो उस परिप्रेक्ष्य में आप इसको कैसे महसूस करते हैं? और साथ में ये भी कहा प्रधानमंत्री जी ने, राम हमारे नहीं, राम सबके हैं।
सबसे पहले तो रामलला हमारे आगे हैं। हम लोग 500 से ज़्यादा वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अयोध्या वासियों ने तो जब वो चित्रकूट आए थे सिर्फ 14 वर्ष की प्रतीक्षा की थी, लेकिन हमारी प्रतीक्षा तो 500 वर्षों से ज़्यादा की थी। तो आप उस क्षण की गरिमा को समझ सकते हैं कि वो क्षण जब हमें मिला है। अयोध्या तो हम नहीं जा पाए थे क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आग्रह किया था हम लोगों से कि बहुत ज़्यादा लोग ना आए जिससे वहाँ पर कोई परेशानी ना हो कार्यक्रम में। तो हम लोगों ने उनकी बात मानकर ये सोचा कि हम लोग कुछ समय बाद दर्शन कर लेंगे, लेकिन हम दूरदर्शन पर बैठकर, टीवी पर बैठकर हमने पूरा कार्यक्रम देखा। परम आदरणीय मोदी जी का पूरा वक्तव्य सुना ही नहीं, उसको जब्त भी किया, समझा भी। और अगर मैं ये कहूँ कि मोदी जी पर प्रभु राम की विशेष कृपा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जा पर कृपा राम की होई, जिस पर भी राम की कृपा होती है ना, उसके लिए कोई भी कार्य दुर्गम नहीं होता। तो माननीय मोदी जी को चुना था प्रभु राम ने इस कार्य के लिए, और उनके हाथों से जो ये पुण्य कार्य हुआ है, ये आगे आने वाले हजारों वर्षों में हमारी जनरेशन्स जो आगे आएंगी वो याद रखेंगी इस कार्य को। और अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो वो एक तपस्वी हैं, सच में राज ऋषि हैं वो, क्योंकि उनको 3 दिन का व्रत करने के लिए कहा गया था और उन्होंने 11 दिन का उपवास किया। जब हमने ये सुना, क्योंकि वहाँ पर सबके मुंह से, और उन्होंने 11 दिन शयन जमीन पर किया। वो बहुत चुने हुए उन स्थानों पर गए जहाँ पर प्रभु राम के कदम पड़े थे। तो आप ये समझ सकते हैं ना कि वो राममय हैं। अगर वो राममय नहीं होते तो उनमें इतनी शक्ति ही नहीं होती। राम की शक्ति उसी को मिलती है जो व्यक्ति नैतिक होता है। मैं आपको ये बता दूं, धर्म को धारण करना हर व्यक्ति के बस की बात है ही नहीं। जिसमें नैतिकता नहीं है वो धर्म को धारण कर ही नहीं सकता। तो प्रधानमंत्री मोदी जी तो खुद ही देवतुल्य हैं, और ये चीज़ हमें उनके कार्यकाल में बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही है। यही बात तुलसी जी की। अगर हम मानस की बात करें तो हम एक प्रसंग जो प्रभु राम और सुग्रीव के बीच का है वो मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी। जरूर। जब होता है प्रभु राम रामेश्वरम पहुँचते हैं, हम सब जानते हैं जिसने भी रामचरितमानस पढ़ी है, प्रभु राम रामेश्वरम पहुँचते हैं समुद्र तट पर। तब उधर रावण श्रीलंका में अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाते हैं। जब वो बैठक बुलाते हैं तो उनके सारे मंत्री लोग आते हैं, और हम सभी जानते हैं कि कोई भी राजा होता है तो ज़्यादातर लोग उसके पक्ष में ही बातें करते हैं, विपक्ष में बोलने की हिम्मत नहीं होती, जो लोग भी वहाँ दरबार में होते हैं। लेकिन वहाँ पर रावण के छोटे भाई विभीषण ने रावण को समझाना चाहा। उन्होंने सोचा कि अंतिम समय एक बार और कोशिश कर लेता हूँ कि शायद रावण को समझ में आ जाए कि प्रभु राम से दुश्मनी लेना अच्छा नहीं है हमारे परिवार के लिए, कुटुंब के लिए। तो उन्होंने राम को समझाना चाहा और कहा कि माँ सीता को आप ससम्मान वापस राम को दे दीजिए, और राम करुणा निधान है, वो अभी भी आपको क्षमा कर देंगे। आप एक बार उनकी शरण में जाएंगे तो वो क्षमा कर देंगे आपको, कितना भी हो वो नाराज नहीं होंगे आपसे। रावण क्या करते हैं, विभीषण की बात सुनकर वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अपने भाई को बहुत अपमानित करके सभा से जाने के लिए कहते हैं, एक तरह से निकाल देते हैं उनको अपनी सभा से। इस बात से विभीषण को बहुत दुख होता है, वो उनकी अंतरात्मा बहुत आहत होती है, और वो अपनी 4 सहचरों के साथ आकाश मार्ग से उड़कर समुद्र पार करके और रामेश्वरम की ओर पहुंच जाते हैं। जब वो आकाश मार्ग से आ रहे होते हैं तो एक अलग सी ज्योति आकाश में दिखाई पड़ती है, और सुग्रीव की जो सेना होती है, जो सेना में लोग हैं, बानर लोग हैं, वो लोग देखते हैं कि ये ज्योति कहाँ से आ रही है। कुछ समय बाद उनको लगता है कि हमें अपने सेनापति को बताना चाहिए। तो वो जाकर सुग्रीव जी से ये कहते हैं कि आकाश मार्ग से 4-5 लोग हमें आते हुए दिखे।
सुग्रीव उनकी बात सुनकर जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि ये विभीषण है और ये राक्षस हैं, मतलब राक्षस गण हैं और देव पुरुष नहीं है, इंसान नहीं है। तो उसके बाद वो वहाँ से प्रभु राम के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि विभीषण आए हैं और उनके साथ 4 लोग साथ में हैं। सुग्रीव प्रभु राम से कहते हैं, हे प्रभु, जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। हे प्रभु, राक्षसों की माया आप नहीं जान सकते कि वो किस वजह से आए हैं, कौन सा वेश रख के आए हैं। क्योंकि राक्षस जो होता है या जिस भी व्यक्ति की राक्षस प्रवृत्ति होती है वो कोई भी वेश बदलने में सक्षम होता है और आप ऊपर से देखकर ये नहीं समझ सकते कि वो सच में देव पुरुष है या राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। और ये आज के समय में भी चरितार्थ है जो उस समय में त्रेता युग में चरितार्थ था। तो उनकी बात सुनकर प्रभु राम कहते हैं, सुग्रीव से ही पूछते हैं, क्योंकि वो उनके जो अंदर आंतरिक जो मंत्रिमंडल है, एक तरह से सलाहकार समिति होती है, उसमें होते हैं सुग्रीव जी। तो उनसे राय लेते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। जब सुग्रीव उनसे बताते हैं तो सुग्रीव कहते हैं कि नीति तो यही कहती है, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है तो इसलिए इनको नहीं लेना चाहिए, अपनी शरण में बंदी बना लेना चाहिए। फिर उसके बाद हनुमान जी की तरफ देखते हैं प्रभु राम, उनसे कहते हैं कि आपका मतलब कोई विचार हो बताइए। तो हनुमान जी ने कहा कि आप ही निर्णय लीजिए प्रभु, और मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। तो उसके बाद फिर प्रभु राम कहते हैं सुग्रीव से, सखा नीति तुमनी की विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। हे सखा, तुमने नीति तो बहुत अच्छी बताई है, तुम नीति निपुण हो, मुझे नीति का विचार करके बहुत अच्छी सलाह दी है। लेकिन मेरा तो प्रण है कि मैं जो शरणागत है उसको भयमुक्त करता हूँ, ये मैंने प्रण ले रखा है। इसलिए मैं ये कैसे कर सकता हूँ कि वो मेरी शरण में आया है मैं उसको वापस भेज दूँ। तो जब उनकी बात सुनते हैं तो वो सुग्रीव कहते हैं, समझ जाते हैं, वो कहते हैं प्रभु मैं सब कुछ समझ गया, मैं उनको लेकर आता हूँ आपके पास। और वो उनको लेने जाते हैं। जब विभीषण सामने से आ रहे होते हैं अपने और 4 सहचरों के साथ, तो दूर से ही भगवान को जब देखते हैं तो दूर से ही दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके जब वो खड़े होते हैं तो भगवान को, प्रभु राम को एकटक देखते ही रह जाते हैं, टकटकी लगा के। वो अपनी नज़र हटा ही नहीं पाते प्रभु के ऊपर से, प्रभु के चेहरे के ऊपर से, और वो अपनी तन मन की सुधि भूल जाते हैं। उनकी आंखों से अश्रुधार बहने लगती है, वो भाव विभोर हो जाते हैं प्रभु को देखकर। प्रभु तो अंतर्यामी हैं, प्रभु राम सब समझ जाते हैं और प्रभु राम जानते भी हैं कि ये उनके भक्त हैं। विभीषण राक्षसों के साथ रहकर भी उनके भक्त हैं, क्योंकि वो धर्म पर चलते हैं। उसके बाद विभीषण आकर उनके चरण पकड़ लेते हैं और बार बार चरण पकड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं राक्षस कुल में जन्म हुआ है मेरा प्रभु, राक्षसों के बीच में रहा हूँ, बहुत समय बिताया है मैंने, ये सारे अवगुण हैं मुझ में, फिर भी मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप मुझे शरण में लेते हैं या नहीं लेते हैं। प्रभु राम कहते हैं, सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम्हें अतिशय प्रिय मोरे। क्योंकि वो अंतर्यामी हैं तो वो समझ जाते हैं कि उसमें बहुत धर्मपरायण है विभीषण, और राक्षसों के बीच में रह के, श्रीलंका में रह के भी वो प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु राम के आराधक हैं, वो उनके दास हैं। तो उसके बाद वो जब उन्हें संबोधित करते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम में सारे संत प्रवृत्ति के गुण हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं राक्षस हूँ, राक्षसों के साथ रहता हूँ, लेकिन प्रभु उनको कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम क्या हो, कि तुम में सारे संत के गुण हैं, और उन्हें लंकेश कह के संबोधित करते हैं।
जैसे ही प्रभु लंकेश कह के संबोधित करते हैं तो उनका रोम रोम रोमांचित हो जाता है, क्योंकि लंकेश का मतलब आप समझ सकते हैं कि प्रभु ने लंका का राज्य उन्हें दे दिया, लंका का राज्य दे दिया और सुग्रीव को आज्ञा देते हैं। तब वो कहते हैं, जब वो लंकेश कहा जाता है उनको, तो उस समय विभीषण उनसे कहते हैं, प्रभु मेरे मन में अगर कोई इच्छा रही भी होगी, मोह बस या माया बस, मेरा मन में कुछ ऐसा रहा भी होगा कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे राज्य चाहिए या धन दौलत चाहिए, कुछ और चाहिए, तो वो सारा बह गया है अब आपके चरणों में आकर। तो मुझे सिर्फ आपकी पवित्र पावनी भक्ति चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। तो उसके बाद फिर भगवान राम कहते हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अब कृपाल निज भगत पावनी, देहु सदा शिव अपन भाविनी। हे प्रभु, मुझे ऐसी भक्ति आपकी चाहिए जो भगवान शिव की मन भावनी है, क्योंकि भगवान शिव तो प्रभु राम के भक्त हैं, प्रभु राम भगवान शिव के भक्त हैं। तो भगवान शिव प्रभु राम के भक्त हैं, तो उन्होंने कहा मुझे वही भक्ति चाहिए जो भगवान शिव को आपने दी, अपनी भक्ति चाहिए। तो प्रभु उनको जवाब देते हैं, एव मस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। उन्होंने एव मस्त कह दिया विभीषण को, उन्होंने अपनी भक्ति दे दी उन्हें। उसके बाद भी उन्होंने सुग्रीव से कहा कि सिंधु का जल मंगाइए, सागर से थोड़ा सा जल मंगाइए, और सिंधु का जल मंगाकर उन्होंने उनका तिलक कर दिया, उनका तिलक कर दिया। और इस तरह से उनके मन में जो रावण रूपी ज्वाला जल रही थी उसको शांत कर दिया। तो प्रभु तो समाधान है हर चीज़ का, प्रभु तो विनय है, प्रभु तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, प्रभु सब में हैं, प्रभु सबके हैं, प्रभु सब में हैं, प्रभु सबके हैं। तो मोदी जी ने जो कुछ भी कहा है वो चरितार्थ है प्रभु श्री राम के चरित्र में, वही चीज़ उन्होंने संक्षेप में कही है। और जो रामचरितमानस या प्रभु राम से जुड़ा है उसको ये सारी अनुभूतियाँ हो चुकी हैं और होती रहती हैं। बिल्कुल। और हमारा अगला प्रश्न था, प्रभु श्री राम का जो भव्य दिव्य मंदिर बना है, हम ऐसा आभास कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और ये होने वाला है जी। प्रभु श्री राम का जो भव्य दिव्य मंदिर अयोध्या बना है, अयोध्या में बना है, ये विश्व पटल पर एक धार्मिक आस्था का प्रतीक और पर्यटन का एक केंद्र बिंदु होने जा रहा है जी। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा जी। और जीडीपी के ऊपर भी। तो आप कैसा इसको महसूस समझते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? ये आप सच कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम मोदी सरकार की बात करें, हम बात थोड़ा पहले से शुरू करना चाहेंगे इस विषय पर। ये 2014-15 की बात है जब बीजेपी की सरकार बनी और आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में एक प्रोग्राम शुरू किया जिसको हम प्रसाद के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में आप जानते होंगे। हाँ। तो उस प्रसाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही यह था कि जितने भी हमारे स्पिरिचुअल टूरिज्म के प्लेसेस हैं, जगह हैं, जो आइडेंटिफाइड नहीं हैं या विकसित नहीं हैं, उनको हम अपनी हेरिटेज साइट्स को, स्पिरिचुअल साइट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फिर उनका विकास करेंगे, उनको डेवलप करेंगे। तो इस चीज़ की शुरुआत कि उन्हें आइडेंटिफाई करना है हमें, अपने हेरिटेज को, स्पिरिचुअल साइट्स को, उसके बाद उन्हें विकसित करना है। उसके लिए बाकायदे टूरिज्म मिनिस्ट्री ने, कल्चर मिनिस्ट्री ने मिलकर कार्यक्रम चलाए और अभी भी वो चल रहे हैं। उस कार्यक्रम के तहत बहुत सारे और भी हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो आइडेंटिफाई हुए हैं, जहाँ पर काम चल रहा है, उनको विकसित किया जा रहा है। अब प्रभु राम की बात तो कुछ अलग ही है, तो अयोध्या की भी बात कुछ अलग है। अयोध्या की जब हम बात करते हैं, और अभी एक सर्वे रिपोर्ट आई है, यूएस की एक कंपनी है, उसने सर्वे किया है, तो उसने यही कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया है
और अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सुंदर तरीके से डेवलप किया जा रहा है, इतना ज़्यादा उसमें पैसा खर्च किया गया है, राम मंदिर में ही बहुत सारा खर्च किया गया है, तो इतना अच्छी तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि पर्यटन को स्पिरिचुअल टूरिज्म जिसको हम कहते हैं, आध्यात्मिक पर्यटन, हाँ, या आप धार्मिक पर्यटन से ज़्यादा इसे हम आध्यात्मिक पर्यटन की तरह जाने तो हमें ज़्यादा और अच्छी तरह वो चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है वो आध्यात्मिक पर्यटन करती है, उसे सेल्फ हीलिंग करनी है, वो स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाती है, हेरिटेज साइट्स में जाती है, सॉलिट्यूड में जाती है। तो अगर हम सिर्फ उसको धर्म की बात होती है, धारण करना हम आपको बता चुके हैं, तो धर्म कुछ लोग उसको संकुचित दायरे में सोचते हैं, तो धर्म संकुचित नहीं है, धर्म बहुत बृहद है। और तो हम स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पर्यटन की जब बात करते हैं तो आप चाहे बनारस को देख लीजिए, मथुरा को देख लीजिए, वृंदावन को देख लीजिए, स्वर्ण मंदिर को देख लीजिए, हमारे वैष्णो देवी को देख लीजिए, तिरुपति धाम को देख लीजिए, हर जगह पर्यटकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में है जो पर्यटक वहाँ पर रेगुलर दर्शन करते हैं और जाते हैं। क्योंकि हमारा जो देश है ना वो सर्वधर्म समभाव पर बेस्ड है। यहाँ पर सनातन धर्म हमारा हर धर्म का आदर करता है, हर धर्म के लोगों का आदर करता है, वो बहुत ज़्यादा सहूलियत देता है कि हर धर्म के लोग अपनी यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं इस देश में रहकर, किसी को कोई बंदिश नहीं है। तो उस तरह से अगर हम देखें तो सर्वधर्म समभाव हमारे देश से अच्छा या सनातन धर्म से अच्छा तो कहीं आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इतना सहिष्णु धर्म है हमारा सनातन धर्म कि वो सब चीज़ें अपने में समाहित कर लेता है। तो जब हम अयोध्या की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, 85,000 करोड़, 85,000 करोड़ खर्च होना है अयोध्या के, टोटल अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो आप समझ सकते हैं कि उसका डेवलपमेंट कितना होगा, कैसे होगा और कितना अच्छी तरह से होगा। तो बट नेचुरल है कि जो हमारा प्लेस है ये पूरी दुनिया में सबसे बेहतर स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए प्लेस होगा और लोग यहाँ पर आएंगे। अभी वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है, पूरा कॉरिडोर एक बना है, आपको पता है, अयोध्या, चित्रकूट, मथुरा ये सब उसमें जुड़े हैं उस कॉरिडोर में, और चारों जगह, पांचों जगह हम लोग उस रोड से जा सकते हैं, पूरा इंटरकनेक्ट किया गया है। चित्रकूट में भी एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है और बिल्कुल नए तरीके से बनाया गया है, बस उसको शुरू होना है। तो आप ये समझ लीजिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बना है अभी उसका एक टर्मिनल बना है, उसमें करीब 14,000 करोड़ खर्च हुए। तो अब सोचिए उसके और टर्मिनल जब बन जाएंगे, अभी उसकी कैपेसिटी है कि 10 लाख यात्री वहाँ से आवागमन कर सकते हैं। तो तब फिर जब दूसरा टर्मिनल भी बन जाएगा तो करीब 50 लाख यात्री आ सकेंगे। और जेवर में हमारा एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है। जब वो जेवर का हवाई अड्डा बन जाएगा तो हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश 5 हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला पहला प्रदेश बन जाएगा पूरे भारत में। तो ये हम सब के लिए गर्व की बात है। और वहाँ पर बहुत बड़ी एक टाउनशिप बनने जा रही है अयोध्या में, बहुत 1200 एकड़ में समझ लीजिए टाउनशिप बनने जा रही है। करीब 72 ऐसे होटल हैं जो पाइपलाइन में हैं, जो वहाँ पर खुलने जा रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब इतनी फैसिलिटीज सरकार वहाँ दे रही है, इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है, तो लोग सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं जाएंगे, लोग तो वहाँ, हम जैसे लोग वहाँ रहने चले जाएंगे, इलाहाबाद प्रयागराज छोड़ के अयोध्या शिफ्ट हो जाएंगे रहने के लिए। और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, सब एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। देखिए अगर ऐसी हम बात करें तो ये वहाँ पर बड़े होटल भी बन रहे हैं और छोटे जो कम इनकम ग्रुप है उसके लिए भी प्रॉपर व्यवस्था है। वहाँ पर धर्मशाला भी हैं, छोटे होटल्स भी हैं, कि मतलब जिसकी जेब जिस तरह से परमिट करेगी उस तरह से लोग वहाँ पर व्यवस्था ले सकते हैं, रह सकते हैं। कोई ये नहीं है कि बड़े होटल हैं तो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बाकी लोगों के लिए भी व्यवस्था है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं धर्मशाला जहाँ पे फ्री फूडिंग भी है, जो नीडी लोग हैं जो नहीं पैसा खर्च करके खा सकते उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था है। ऐसे आश्रम भी हैं वहाँ पर बहुत सारे अयोध्या में।
तो ये सारी चीज़ें जब होंगी, आप वैसे भी देखिए, एक छोटी सी पान की दुकान भी कहीं खुल जाती है तो वो पान, ये मत सोचिए कि कोई काम छोटा बड़ा है। पहली बात तो ये कि लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये काम छोटा है, हम ये नहीं करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते हैं, जब भी युवकों को संबोधित करते हैं, कि आपको एंटरप्रेन्योर बनिए, सिर्फ नौकरी के लिए मत परेशान हुए, क्योंकि हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है, जॉब्स इतने नहीं हैं कि सबको सरकारी नौकरी मिलेगी। तो कोई भी व्यक्ति कोई भी बिजनेस करके उससे सरकार उसे लोन देती है, वो छोटा भी कोई काम शुरू करेगा उसमें भी आगे ग्रो करेगा। और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ना कोई व्यक्ति काम से छोटा बड़ा होता है। हर काम की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, ज़रूरत होती है। अभी हम कहीं भी अयोध्या जाएं, रास्ते में कहीं हमें चाय की गुमटी मिलती है, वहाँ पर हम चाय पीते हैं। आपको क्या पता, वही चाय वाला हज़ारों रुपए महीने भी कमाता है, हज़ारों रुपए रोज कमाता है वो चाय वाला। तो ये मतलब कोई मापदंड नहीं है कि कोई काम छोटा है ये काम बड़ा है। तो ये व्यक्ति को कभी नहीं समझना चाहिए कि ये छोटा है ये बड़ा है। तो वहाँ पर छोटा बड़ा जितना भी बिजनेस करने वाले लोग होंगे अयोध्या में, उन सब के लिए रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। तो सोचिए कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा हमारा, कितने लोगों को काम मिलेगा। और बट नेचुरल है, जब हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, विदेशों से लोग आएंगे। आपने देखा होगा जब ये राम मंदिर बन रहा, उस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 जनवरी को, तो वो बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में खुशी मनाई गई है। तो इस खुशी को देखते हुए तो आपको समझ में वैसे भी आ गया होगा कि टूरिज्म बढ़ेगा और हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। एक संक्षेप में एक लास्ट और मेरा अंतिम प्रश्न है, प्रधानमंत्री जी के शब्द देव से देश और राम से राष्ट्र जी, इसको भी हम किस प्रतीक के रूप में देखते हैं? अगर हम देव से देश और राम से राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र के विस्तार की बात करते हैं, तो देव शब्द का अर्थ आप समझते हैं, अगर वैसे देखिए तो उसका प्रकाश अर्थ होता है, उन्नति, प्रकाश। तो देव से देश मतलब हमारा देश प्रकाशित होगा प्रभु राम के आने से। अभी तक जो भी मैंने आपसे चर्चा की वो सब प्रकाश का माध्यम ही है। चाहे वो जीडीपी बढ़े, चाहे लोगों को रोजगार मिले, चाहे जो हमारी गरीब जनता है उसको कमाने के साधन मुहैया हों, ये जो भी है, ये प्रभु राम के आचरण पर चलकर लोग अपने को बेहतर बनाएं, ये सारी चीज़ें प्रकाश का ही साधन है। तो प्रभु राम के आने के देव जो हमारे हैं, जो हमारा प्रकाश है, उससे हमें अपनी अंतरात्मा को प्रकाशित करना है। तो जब हम अगर आत्मीय स्वरूप में सोचें तो हम आत्मीय स्वरूप में हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा है। और राम क्या है? राम शब्द का अर्थ क्या है? जो हमारे राम है वो दो धातु से मिलकर बना है, तो रा और माँ से, ठीक है। तो ये जो राम शब्द का अर्थ है वो है कि पूरे ब्रह्मांड में जो भी जगह खाली है वो राम है। तो पूरे ब्रह्मांड का कण कण राम में है, पूरे ब्रह्मांड में राम हमारे व्याप्त हैं। तो राम से राष्ट्र का विस्तार तो होना ही होना है, क्योंकि जब हमारी आत्मा, हम सिर्फ शरीर नहीं है, शरीर हमारी आत्मा का घर है। और हमारी आत्मा अणुओं से बनी है, परमाणुओं से बनी है। आप सब जानते हैं, हम लोग इस समय चांद पर जा रहे हैं, वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं 21वीं शताब्दी में। तो हम सबको पता है कि हमारा पूरा शरीर लाखों लाख अणुओं से बना है। तो हमारी जो अणु वाली आत्मा है, तो आत्मीय स्वरूप में तो हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हम अलग कहाँ हैं? इसीलिए तो भारत की ऋषियों ने, सबने ये वसुधैव कुटुंबकम की बात की है कि फिर पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। तो पूरे विश्व में जब राम विस्तारित हैं, तो राम के माध्यम से, क्योंकि राम हम में हैं, राम हमारे रोम रोम में हैं, तो हम सब पूरे विश्व में विस्तारित हैं। पूरे विश्व के प्रत्येक परमाणु से हम सब जुड़े हुए हैं। इस तरह से जब हम पूरे विश्व को अपना घर मानेंगे, पूरे विश्व को अपना परिवार मानेंगे, तो राष्ट्र का विस्तार तो होना ही है। तो राष्ट्र तो ऑलरेडी विस्तारित है, राष्ट्र पूरे विश्व में विस्तारित, पूरे ब्रह्मांड में विस्तारित होगा। और यही उनकी कामना है प्रधानमंत्री जी की, और हम भी यही कामना करते हैं कि हमारे राष्ट्र का विस्तार पूरे विश्व में हो, और राम की जो प्रकाश है वो पूरे देश में फैले, जन जन में फैले, और जन जन हमारा राम में हो जाए। क्योंकि हमारे राम सिर्फ
व्यष्टि तक सीमित नहीं है। राम का जो दायरा है व्यष्टि से समष्टि तक का है। राम हमारे अनहद हैं, राम हमारे अनहद हैं, राम हमारे अनहद हैं। हम बहुत 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 आभारी हैं डॉक्टर विमला व्यास जी के। हम भारतवासी चैनल 15 अगस्त 2019 से लगातार आपको असंख्य उन अनसंग हीरोज़ के बारे में जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने ये अमूल्य योगदान दिए, भारतीय क्रांतिकारी वीर योद्धा वीरांगनाएं, बाल क्रांतिकारी पुण्य आत्माओं की गाथा सुनाता रहता, आगे भी सुनाएगा। परंतु इस समय देश में जो राम में पूरा देश है, वहाँ प्रभु श्री राम जी के भव्य मंदिर को समर्पित ये हमारा तृतीय एपिसोड था। हमें आशा है और ये विश्वास भी है कि आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम कल्याण मंत्र से अपनी बात का समापन करना चाहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। जय माँ भारती।